हेलो फ्रेंड्स। बीएससी और एनएससी के बारे में हर कोई जानता है, पर जब भी ट्रेडिंग की बात आती है तो हमारे मन में ये सवाल जरूर आता है कि हमें किस पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, बीएससी पर या एनएससी पर। तो आज का वीडियो इसी चीज़ पर होगा कि हमें किस चीज़ पर ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सा प्लेटफॉर्म ज़्यादा बेटर है। आज का वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए। इंडिया में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज है, पर उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है बीएससी और एनएससी। तो आज हम इन दोनों के बारे में ही बात करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है प्लेटफॉर्म। तो सबसे पहले हम इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। बीएससी की शुरुआत 1875 में हुई थी, यानी कि अंग्रेजों के टाइम पर, और ये एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। इस पर टोटल 5000 कंपनी लिस्टेड है और ये खुद भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है। इसके बारे में आप सब कुछ जान सकते हैं BSEindia.com पर जाकर। एनएससी की शुरुआत 1992 में हुई थी और इस पर 2000 कंपनी लिस्टेड है। ये अभी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ओन करती है, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको NSEindia.com पर मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा बेटर है स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो उसके लिए हमें लिक्विडिटी देखनी पड़ेगी। लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आप अच्छे से स्टॉक को खरीद और बेच सकेंगे। इसके लिए हमें 3 फैक्टर नोट करने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला है टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब है कि यहाँ पर कितने शेयर खरीदे जाते हैं और कितने शेयर बेचे जाते हैं, उन सब का टोटल जो होता है उसको टर्नओवर कहते हैं। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी होगी, और जितनी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी उतनी ही आसानी से आप शेयर खरीद या बेच सकेंगे। तो जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, एनएससी का टर्नओवर बीएससी से कहीं गुना है, जिससे ये पता चलता है कि एनएससी में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो एनएससी आपके लिए एक बेटर प्लेटफॉर्म है। जो दूसरा फैक्टर है वो है डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स में जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा उतना ही ज़्यादा लिक्विडिटी होगी। तो जैसा कि फिर से वही पहली वाली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि डेरिवेटिव्स में एनएससी बीएससी से कहीं गुना ज़्यादा आगे है। तो अगर आप डेरिवेटिव्स में करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए भी एनएससी एक बेटर प्लेटफॉर्म है। अब तीसरे फैक्टर के बारे में बात करते हैं, जो है वैरायटी ऑफ स्टॉक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बीएससी पर 5000 कंपनी लिस्टेड है और एनएससी पर सिर्फ 2000 कंपनी लिस्टेड है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि एनएससी पर लिस्ट होने के लिए कई सारे पैरामीटर्स कवर करने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल है, जबकि बीएससी पर लिस्ट होना काफ़ी आसान है। इसलिए बीएससी पर कई ज़्यादा कंपनी लिस्टेड है। अगर आप सेफली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एनएससी पर जा सकते हैं, पर अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप बीएससी पर भी जा सकते हैं, क्योंकि बीएससी पर कई सारी छोटी छोटी कंपनीज है और कई सारी नई नई कंपनीज है। तो अगर आप नई नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज़्यादा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बीएससी पर रुक कर सकते हैं। तो अब हम तीनों फैक्टर के बारे में एक बार फिर से बात कर लेते हैं। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए एनएससी एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए भी एनएससी एक बेटर ऑप्शन है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और कई सारी अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कई सारी नई नई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बीएससी की ओर भी जा सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।